हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज़ वीडियो। क्या आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर आपको वो सवाल पूछे, वो क्वेश्चन पूछे जिसके आंसर आपने तैयार किए हुए या जिसके आंसर आपको अच्छी तरह आते हैं? हर एक कैंडिडेट ये चाहता है कि मेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं जो मैं आराम से जवाब दे सकूं। तो ये आप कर सकते हैं और करने के अलावा ये इजी भी बहुत है। कैसे इसको करते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। फॉलो कीजिए ज़रूर, एंड तक देखिए। आपको 2 टिप्स दूंगा जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको इंटरव्यू बहुत इजी लगेगा। पहली चीज़, जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं किसी बैंक के पास इंटरव्यू देने, तो आप उससे पहले एक रिज्यूमे भेजते हैं। आपका रिज्यूमे इंटरव्यूअर के सामने होता है। अगर आप इंटरनल प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो बैंक आपसे रिव्यू मांगता है कि आप पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपने क्या किया, व्हाट वाज योर परफॉर्मेंस। तो आप एक फॉर्मेट पे शेयर करते हैं। जो आपका रिज्यूमे है या ये फॉर्मेट है रिव्यू वाला, इसमें जो आप लिखते हैं वो इंटरव्यूअर पढ़ता है। मान लीजिए आप रिक्रूटमेंट के लिए गए, आपने लिखा मैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग से PGCRB कोर्स किया हुआ है, मैंने वहाँ पे ये चीज़ें सीखी। आपने 4-5 टॉपिक लिख दिए। तो जो 4-5 टॉपिक है वो उसमें से प्रोबेबिलिटी है कि जो इंटरव्यूअर है उसमें से क्वेश्चन शुरू करेगा। पहला क्वेश्चन हो सकता उसी में से हो, या वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपने IPB से PGCRB कोर्स किया, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम IPB। जब आप बोलते हैं, आपने कहा मैंने सोचा, मैंने सीखा RBI के फंक्शन क्या होते हैं, NRI क्या होता है, NRE NRO अकाउंट क्या होता है, या आपने कुछ भी टर्म बोल दी, तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने रिव्यू लिखा कि मैंने 3 साल में कासा की ग्रोथ इतनी की, तो कासा पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कैसे कासा की ग्रोथ की, कितने अकाउंट खोले। ये चीज़ें आप तैयार करके अगर जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोबेबिलिटी है कि आप आंसर भी अच्छी तरह दे सकेंगे। तो टिप नंबर 1, आपका जो रिज्यूमे है या जो आपने रिव्यू फॉर्मेट भर के अपने बैंक को दिया है, उसमें वो चीज़ें लिखें जो आपको अच्छी तरह आती हैं, जिस पे आप आंसर भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब इंटरव्यू में आप बात कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ RBI, आपने 5 या 6 फंक्शन बोल दिए, उनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा इंटरव्यूअर। जो आप वर्ड बोलते हैं वही वर्ड पकड़ के इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं। आपने कहा उसमें RBI के फंक्शन मॉनेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी में वो ये रेशो यूज़ करते हैं, तो उस रेशो के बारे पूछ लेंगे। टेल अस व्हाट इज़ कैश रिजर्व रेशो। आपने SLR बोला तो बताइए SLR कितना होता है, आजकल कितना चल रहा है, हो क्या रहा है। तो आपने बैंक में गए इंटरव्यू में प्रमोशन के लिए, तो आपने कहा मैंने अपनी ब्रांच का, अपने सर्कल का, अपने जोन का रिकवरी बहुत अच्छी कर दी है, NPA परसेंटेज कम कर दिया। तो उस पे पूछ सकते हैं NPA आपने कैसे कम किया, व्हाट इज़ योर अचीवमेंट, NPA क्या होता है। ऐसी चीज़ें आप जो बोलते हैं उसमें से क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि जनरली इंटरव्यूअर तैयारी करके नहीं बैठते कि ये क्वेश्चन पूछना। जैसे इंटरव्यू प्रोग्रेस करता है वैसे उनके क्वेश्चन माइंड में आएंगे, वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो 2 टिप्स आज मैंने डिस्कस की, मुझे लगता है आपने ज़रूर फॉलो की होगी। पहला, रिज्यूमे या रिव्यू जो आप शेयर करते हैं उसमें ऐसे टॉपिक लिखिए जिस पे क्वेश्चन पूछे जाएं और आप आंसर कर सको अच्छी तरह। दूसरा, जब इंटरव्यू में आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, वर्ड सिलेक्ट करके बोलिए। ऐसा कोई टॉपिक मत बोल दीजिए जिसका आंसर आपको नहीं आता, तो वो आपके वर्ड्स में से कोई पिकअप करके इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेता है। होप ये 2 टिप्स आपको याद रहेंगे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका इंटरव्यूअर भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा होगा और आपको भी खुशी महसूस होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।